Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope that you all will be fine and in the best state of health and iman. Today we are going to start our first lecture of playgroup for the subject English. So here we go. We are taking the start of our first lecture. So these are the basic concepts that we have revised in our first term syllabus. हमने फर्स्ट टर्म में पढ़ा भी था ए से लेके जे तक जितना हमारा फर्स्ट टर्म का सिलेबस था उसमें इन अल्फाबेट्स को हमने राइट किया था, पिक्चर रिकग्निशन की थी। लेकिन आज हम इनकी प्रैक्टिस जो है वो फ्री हैंड डॉट्स भी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे पेस्ट है। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एप्पल। सो व्हाट इज द बेसिक साउंड ऑफ एप्पल? ए apple. So we have to write A here, freehand. We will write A in first three lines. One slanting line, another slanting line, and then a small line. So it will become A. Apple. So what's the second picture? There's a picture of a book. And what is the beginning sound of book? B, book. So we have to write B here. A straight line, then a half circle, another half circle, but a little bit bigger. पहला सर्कल जो B का है वो थोड़ा सा छोटा होना चाहिए और दूसरा सर्कल जो है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. So here is the third picture. What is this? This is a clock. C clock. So we have to write here C clock, and we will write these alphabets in first three lines. A apple, B book, C clock. So once again here we are going to make another practice of these alphabets freehand. Firstly we will write A here, one slanting line, another slanting line, and then we will join these two lines, so it will become A. Once again, one slanting line, second slanting line, and then join these two lines like this, so it will become A. Now what comes after A? It's B. A straight line, a half circle, and a little bit bigger, another circle like this, so it will become B. Once again, a straight line, a half circle, another half circle, so it will become B. Now A, B. What comes after B? It's C. How we will write C? We will make a half circle like this. It will become C. Once again, make a half circle like this, so it will become C. Now we will practice these alphabets on our workbook. So students, as you know that it's our start of second term for our session 2020 to 21. तो आज मैं आपको इस वर्कबुक के बारे में भी कुछ खास बातें बताना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपने ये वर्कबुक पे बच्चे का नाम, यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम और उसका सेक्शन अगर आपको पता है तो मेंशन कर दें, नहीं पता तो इसे टीचर के लिए छोड़ दें। जब हमारी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम इसे खुद फिल करेंगे। उसके अलावा आपने इस वर्कबुक के प्लास्टिक कवरिंग करवा देनी है। अब हम मूव करेंगे इसके ओरल सेगमेंट की जानिब। जैसे कि पहले भी बताया गया था कि कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, इंग्लिश राइम्स और उर्दू राइम्स जो है वो सब इंग्लिश वर्कबुक में इंक्लूड होती हैं। और इसके बाद ये हमारा डिवाइस प्लानर है। ये स्टार्टिंग के ट्रेसिंग पेजेस हैं जो बच्चे ने खुद करने हैं। इसका क्लास में करवाने का कोई मकसद नहीं है। अगर किसी बच्चे की पेंसिल ग्रिप थोड़ी वीक है या किसी को अभी और अटेंशन की ज़रूरत है तो उसकी प्रैक्टिस आप इन पेजेस पे बच्चे की करवा सकते हैं। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट टॉपिक. यू हैव टू ओपन वर्कबुक पेज नंबर 5 एंड मेंशन द डेट हेयर एंड टिक द डे हेयर. सो व्हाट डिड वी रिकॉग्नाइज टुडे? वी रिकॉग्नाइज्ड ए. हमने क्या आज सबसे पहले क्या चीज़ रिकॉग्नाइज की? हमने ए. और ए को कैसे राइट करते हैं? फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन, सेकंड स्लैंटिंग लाइन, एंड देन अनदर लाइन, सो इट विल बिकम ए. अब ए की प्रैक्टिस एक बार फिर इन डॉट्स पे, ये सिर्फ स्टार्टिंग के डेज के लिए है। आगे ये डॉट्स
बच्चे को अवेलेबल नहीं होंगे इसकी वर्कबुक पर। ए एंड देन ए। You can see here students that there are 4 lines 1 2 3 4। लेकिन हम इंग्लिश की जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, हम उन्हें हमेशा 3 लाइन्स में राइट करते हैं। अब सेकेंड रो पे डॉट्स थोड़े कम हो गए हैं। अब इन कम डॉट्स पे बच्चे ने पहले फ्री हैंड प्रैक्टिस करनी है, लाइक दिस ए A. Now I will move in the last line where we have to do free hand practice. अब यहाँ पे सिर्फ एक डॉट दिया जाएगा ताकि बच्चे को आइडेंटिफाई हो जाए कि उसने राइट कहाँ से करना है। यहाँ से थर्ड लाइन तक एक स्लैंटिंग लाइन, फिर यहाँ इसी डॉट से दूसरी स्लैंटिंग लाइन थर्ड लाइन तक, और देन एक छोटी सी लाइन इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा? ए। वंस अगेन स्लैंटिंग लाइन, another slanting line, and then a small line. Now on the next page, page number 6, we have to do the practice of alphabet B. So how we will write B on these dots? Firstly we have to draw a straight line like this, and then a half circle, and then another half circle. So it will become B. अब B को इन डॉट्स पे भी सेम तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, देन हाफ सर्कल और थोड़ा सा बड़ा दूसरा सर्कल। तो ये क्या बन जाएगा? बी, लाइक दिस। अब सेकेंड लाइन में इसके भी डॉट्स कम करके दिए गए हैं। यू हैव टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, देन हाफ सर्कल, अनदर हाफ सर्कल, सो इट विल बिकम बी। नाउ आई विल मूव टू द लास्ट लाइन। Draw a straight line, free hand, and then a half circle in first 2 lines, and then another half circles in second and third line. So it will become B, like this. Now you have to open workbook page number 7, and here we are going to make a practice of C. How we will write C? We will make a half circle like this. It will become C. Now practice of C on these dots like this. It's very easy as we have revised it in our first term syllabus. Now in the second line there are few dots and we have to make C like this. Now I will move to the last line. C को कैसे लिखेंगे? इस डॉट से फर्स्ट लाइन को टच करेंगे, इसके बाद कर्व बना के नीचे की जानिब, एंड देन लास्ट लाइन को टच करके ऊपर की जानिब। तो ये क्या बन जाएगा? C. What will it become? It will become C. Students, you have to open your English reader now. आज का हमारा लेक्चर था ए, बी और सी के बारे में। तो अब हम इन अल्फ़ाबेट्स की फोनिक्स के साथ रीडिंग करेंगे। ए अ एप्पल, ए अ एंट, ए अ एरोप्लेन, ए अ एलिगेटर। बी ब बॉय, बी ब बनाना, बी ब बास्केट, बी ब बस। सी ख कैंडल, C ख cat, C ख computer, C ख clock. So students, it was all about our today's topic. आज हमने जो भी पढ़ा और जो भी लिखा आपने इसकी घर पे प्रैक्टिस करनी है, और अपने वर्कबुक जो आज हमने पेजेस वर्कबुक पेजेस किए हैं पेज नंबर 5 to 7 आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है अपनी वर्कबुक्स पर और अपनी रफ नोटबुक्स पर भी। उसके अलावा आपने इन रीडिंग बुक के फर्स्ट 3 पेजेस जो हैं ए, बी और सी की आपने इनकी घर पे रीडिंग भी करनी है। नाउ वी विल मीट इन आवर सेकंड लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़, फीमान अल्लाह, स्टे होम, स्टे सेफ।